सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, रीलोड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। आपका अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते, आपके अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते। चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल है, सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? के दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। आपने अभी अभी जो देखा वो तो सिर्फ झांकी है। संसद में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और आप जो बात हमें कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए एक के बाद एक सदन के भीतर इतने हाई वोल्टेज सीन आए कि देखने और सुनने वाले दंग रह गए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। दोपहर 12 बजे का वक्त हो रहा था। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त हो चुका था। सोमवार से खबर पूरे देश में आ गई थी कि बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी करेंगे, लेकिन जब स्पीकर ओम बिरला ने गौरव गोगोई का नाम लिया तो बीजेपी खेमे की तरफ से हल्ला शुरू हो गया। तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को जवाब देने के लिए गौरव गोगोई ने जो कुछ कहा उस पर गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। स्पीकर की कड़ी मशक्कत के बाद सदन में शोर बंद हुआ और अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी बात रखनी शुरू की और मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के मौन पर निशाना साधा। मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई के बाद बोलने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला, लेकिन बयान शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। रूल्स का फायदा उठाते हुए माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। लेकिन विपक्ष के सांसद राहुल गांधी का नाम लेने पर हंगामा नहीं कर रहे थे। उन्हें दिक्कत संसद टीवी के टिकर पर चल रही खबरों से थी।
दरअसल विपक्ष का आरोप था कि संसद टीवी चैनल पर चलने वाला टिकर अपडेट नहीं है। ये देखिए, स्क्रीन पर सबसे नीचे चलने वाली पट्टी पर जो खबरें आपको दिखाई देती हैं, वो जगह टिकर है। विपक्ष की शिकायत थी कि कांग्रेस ने संसद में जो बयान दिया उसे संसद टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके बाद स्पीकर ने बयान देकर इस मामले को शांत कराया। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना। एक मिनट पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा। अविश्वास प्रस्ताव की बहस का 5वां सीन उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण में रफ्तार आई। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा वो बोले ना। निशिकांत दुबे की इस बात की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी ने इस तरह से हंसकर दी। सदन में बार बार राहुल गांधी का नाम गूंज रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। दरअसल राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्सुकता हर तरफ इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इसी साल 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद सांसदी बहाल हो गई है। माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत में निकालूंगा। और ये रहा अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का सीन नंबर 6, जहां नारायण राणे गुस्से में औकात वाला डायलॉग मार रहे थे और नारायण राणे को ये गुस्सा शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के बयान पर आया था। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जैसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मोर्चा संभाला तो पहले हिंदुत्व और शिव सैनिक का मतलब समझाया और जब शोर मचना शुरू हुआ तो उनके तेवर तल्ख होते चले गए। जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद? वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सदन में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी थी। औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या? असलियत इधर
अरविंद सावंत बनाम नारायण राणे के इस पूरे एपिसोड के बाद चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि मानसून सत्र में इतनी वर्षा तो चलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए, बैठिए।